आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि जब आप इसे बना लेंगे तो आप रसमलाई खाना तो भूल ही जाएंगे। मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा बनकर तैयार होता है। ईद हो या इफ्तार, आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको बनाने के लिए एक पैन में 1 टीस्पून देसी घी ऐड कर लेंगे और 1 कप इसमें दूध शामिल करेंगे। इस टाइम पे आपको गैस को ऑफ ही रखना है। अब इसमें हम 4 to 5 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे डालकर हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना बने। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी, जो खाने में बेहद लजीज, टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे इतना कुक करेंगे कि बिल्कुल एक खोए की फॉर्म में आ जाए। और साथ में थोड़ी सी यहाँ पर 2 छोटी इलायची मैंने कूट ली थी, वो ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब तेज़ आंच पर हमें इसे कुक करना है जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए और एकदम हमारा खोया बनकर तैयार ना हो जाए। ये देखें, आप इस तरह की कंसिस्टेंसी होने लगे तो इसमें आप शामिल कर लें 1 टीस्पून चीनी। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो नॉर्मल भी ऐड कर सकते हैं और इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखें आप, ये पकते पकते इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी, बिल्कुल ये खोए की फॉर्म में आ जाएगा। 1 टीस्पून इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर लेंगे, नारियल का पाउडर, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल करेंगे और बस इसे डालकर 1 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और हमारा ये मज़ेदार सा खोया का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। ये देखें आप, बहुत। तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और अब हम ले लेंगे यहाँ पर कुछ ब्रेड के स्लाइस। तो मैंने 5 से 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और अब हम इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको कट कर लेंगे। और ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स आपने कट करे हैं, ये आपके वेस्ट नहीं होंगे। आप इससे ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर सकते हैं। रमज़ान का टाइम है, किसी भी स्नैक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर सारी ब्रेड्स के इस तरह से मैंने साइड्स कट कर लिए हैं। अब हम इसके यहाँ पर ब्रेड मलाई रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक और मिक्सचर बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने ½ लीटर दूध ऐड कर दिया है और दूध में हम बहुत अच्छे से एक बॉयल आने देंगे। इसी के साथ साथ इसमें एक बॉल में हम शामिल कर लेंगे 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल करा है और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। ये देखें आप, बस इसे भी एक साइड कर लेंगे और जब दूध में अच्छे से बॉयल आने लगे तो थोड़ा सा इसे चमचा चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर कुक कर लेंगे। थोड़ा सा दूध को हम कढ़ा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ½ लीटर दूध में बनाया है, आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी 2 टीस्पून मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर डालते टाइम आप इसमें चमचा चलाते रहें ताकि कोई भी गुठली या कोई भी लम्स इसमें ना बने। तो यहाँ पर गैस ऑन है और इसी तरह से हम इसे मिक्स करते रहेंगे। साथ में हम इसमें चीनी शामिल कर लेंगे। तो 4 to 5 टीस्पून मैंने चीनी ऐड करी है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इसे इतना कुक करना है, चीनी जो है दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक होने लगे। ये देखें आप, मिल्क पाउडर हमने ऐड करा है तो उससे ये थोड़ा सा थिक हो गया है। थोड़ा सा कुटी हुई इलायची और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लेंगे और साथ में ही हमने कस्टर्ड जो मिक्स करा था वो भी ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसको इतना कुक करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल कस्टर्ड वाली फॉर्म में आ जाए और ये थोड़ा सा थिक होने लगे। ये देखें आप, और बस जब इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आने लगे तो आप गैस को ऑफ कर दें और इसे बहुत अच्छे से हमें ठंडा करना है। उसके बाद ही हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा अच्छे से ठंडा कर लें, चाहे वो 1 आधा घंटा लग जाए, बट उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करें। और जो मैंने ब्रेड्स को अच्छे से यहाँ पर साइड्स कट करे थे, अब हम उसे बेलन से इस तरह से बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे ताकि जो हमारे रोल्स हैं कहीं से भी फटे नहीं और बहुत अच्छे से सेट हो जाएं। अब एक एक ब्रेड लेंगे और उसमें बीच में इस तरह से स्टफिंग रख लेंगे और इसको हम एक रोल की शेप देंगे। तो इस तरह से इसे राउंड शेप दे लेंगे और इस तरह से इसे रोल बना लेंगे। और किसी भी तरह का इसमें स्लरी वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हमें थोड़ा सा चिपकाना है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही ऐसे सेट हो जाएंगे। तो सारे रोल्स में आप एक बार में स्टफिंग फिल कर लें और इस तरह से इसके रोल्स बना लें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे हमें इसका क्या करना है। तो एक बार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये सारा कस्टर्ड का जो मिक्सचर है इसे मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इन रोल्स पर इसको पोर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने बैटर बनाया है, कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई है और कितना रिच इसका फ्लेवर आया है, ये आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसे हम रोल्स को डिप कर देंगे। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप ऊपर से ऐड कर लें या चांदी का वर्क लगा लें। मैंने इसे थोड़ा सा अच्छे से गार्निश करा था, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी आपने मेरी और वीडियोज़ को
प्यार दिया है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और मज़ेदार से मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईद का भी मौका आने वाला है, तो ईद के हवाले से एक मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी, जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो इसी तरह की आसान और ईजी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।